प्रयास हम सभी सफल हों, इसी कामना के साथ आइए आज शुरू करते हैं। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने प्रभु का रूप देखा है और उस रूप को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित भय मिश्रित सारे रस उसने देखे हैं। उसमें विभत्सता भी देखी है, प्यार भी देखा है, और जिस तरह का रूप प्रभु ने दिखाया उसे, वो रूप प्रभु का किसी ने आज तक देखा नहीं है, ऐसा प्रभु स्वयं उसमें कहेंगे अर्जुन से। अब रूप दिखाया ही कितने लोगों को है अभी तक। एक बार यशोदा माँ को दिखाया तो उनको तो ऐसा दिखा ही नहीं सकते, माँ को दिखा रहे थे। अर्जुन को ये रूप दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, तो वो भयभीत भी हो गया है, आश्चर्यचकित भी हो गया है, घबरा भी गया है, हड़बड़ा भी गया है। और वो उसके बाद भी जो उसके मुख से निकला वो ये 11 श्लोक हैं जिनको आज हम करने वाले हैं। अर्जुन कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन कहते हैं कि हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से ये सारा जगत जो है बहुत खुश हो रहा है, हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है, अर्थात उनमें उसमें एक प्रेम का संचार हो रहा है। और सारे जो राक्षस लोग हैं वो भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। यानी जो राक्षस हैं वो तो चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, बाकी जगह पर इस रूप को देखकर अनुराग हो रहा है। सारे सिद्धों के गण आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो उसे तभी भी दिखाई दे रहा था कि कुछ के लिए उसने कहा था ये सभी भयभीत होकर आपको नमस्कार कर रहे हैं, और कुछ के लिए कह रहा है कि ये आपकी पूजा कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध गण पूजा कर रहे हैं, शेष डरे हुए हैं, और आपका ये सारी भावनाएं उसकी स्वयं की है। बाकी किसी को तो दिख ही नहीं रहे, तो बाकियों में क्या व्याप्त होगा और क्या संचार आएगा। तो वो ये कहते हैं कि अब अर्जुन अपने ही शब्दों में अपनी तरह से इस बात को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है कि मुझे क्या लग रहा है। फिर कहता है कि कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मं गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत सत तत्परं कि हे महात्मन, हे ब्रह्मा के भी आदि करता, अर्थात हम ब्रह्मा जी को आदि मानते हैं। ब्रह्मा जो आदि करता है उनके भी करता आप हो, क्योंकि अब उसने उस परम रूप को देखा है जिसके पीछे कुछ है ही नहीं। पीछे भी वही है, आगे भी वही है, दाएं भी वही है, बाएं भी वही है, ऊपर भी वही है,
उसको कोई और छोर भी नहीं दिखाई दे रहा, और उसने कहा है कि मैं तुम्हारा आदि मध्य और अंत भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे हम बहुत बड़ी कोई चीज देख ले तो हम ये कहते हैं, अरे इसको कैसे देखेंगे, हमारी सीमाओं से परे है देखने की। तो ये कह रहे कि ब्रह्मा जी के भी आप आदि करता हो और आप सबसे बड़े, हम आपको कैसे नमस्कार ना करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे अनंत, जब हम अनंत कह रहे हैं इसका अर्थ है जहां तक दृष्टि जा रही है उससे भी आगे तक आप फैले हुए हो। आपके छोर को तो हम देख ही नहीं पा रहे, हम आपके छोर को नहीं देख पा रहे। इसलिए उसने प्रभु को सबसे पहले कहा कि आप अनंत हो, जिसका अंत नहीं है, अर्थात जिसका कोई सिरा मेरी आंखों की परिधि में आ ही नहीं रहा। फिर वो कहता है देवेश, कि आप तो इन सभी देवताओं के भी देवता हो, क्योंकि ये सभी देवता ही आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो मैं तो क्या छोटी सी चीज। और फिर वो कह रहे हैं जगन निवास, जगत के, जगत सारे संसार को आश्रय देने वाले जगत निवास, या सारे संसार के स्वामी, जगत जिनकी कृपा से निवास कर रहा है, ऐसे जगन निवास आप। मैं जो सत सद सत तत् परंजत, कि जो सत असत और उससे परे है, उन सभी अक्षरों से परे है, अर्थात जो सच्चिदानंद घन है, ब्रह्म है, परमेश्वर है, मैं वो तो आप ही हो। उसने जितने विशेषण आज तक सुने हैं, जितने शब्द बड़े से बड़े सुने हैं, उन सब का प्रयोग करके कह रहा है वो तो आप ही हो। उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि प्रभु टोटल में कितने हैं। उसने इतना बड़ा रूप देखा है कि वो ये कह रहा है कि आप ही तो हो, सभी देवताओं के स्वामी आप हो, ब्रह्मा के आदिकर्ता भी आप हो, आप ही के द्वारा ये सारा सृष्टि है। और फिर वो कहते हैं सत्य और असत्य भी इसी के अंदर, उसको सब कुछ दिखाई दिया ना। कह रहे सत्य भी आप हो, असत्य भी आप हो, इन सब से परे हो, इन ये दोनों तो किसी सीमा में है ही नहीं, उससे भी ऊपर आप हो। और फिर क्योंकि आप कौन हो, सच्चिदानंद घन, अर्थात सत चित और आनंद भी आप हो। अभी तक हम ब्रह्म की इन तीन ही उनसे परिचित हैं कि ब्रह्म सत्य है, सनातन है और आनंद रूप है, उसके परे कुछ नहीं है। तो उसने इन सभी विशेषणों को प्रभु के सामने रख दिया कि आप ही हो सब कुछ, इसलिए आपको तो नमस्कार है ही। और फिर वो कह रहे हैं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम्, कि आप आदि और सनातन पुरुष हैं। आदि देव है, पुराण हो, सनातन हो। पुराण, हम पुराण कहा जाता है जिसकी कोई पीछे, मतलब पुराना, लेकिन कितना पुराना इसका कुछ नहीं पता, तो आप उसका भी आदि हो। तो उसके लिए कहा जाता है कि सनातन, जो हमारा धर्म भी, जिसको हम सनातन इसीलिए कहते हैं कि उसके आदि का पता नहीं। और वो कहते हैं कि प्रभु आप तो आदि देव, और खाली आदि नहीं, आप तो सनातन भी हो, कि आप हमेशा थे, क्योंकि आदि है ही नहीं, तो हमेशा थे। हमेशा थे तो क्या हुए, सनातन। बोले तो आप सनातन पुरुष हैं, इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। अर्थात आपके अतिरिक्त कुछ जानने को है ही नहीं, सब कुछ आप में। आप अंतिम लक्ष्य, अंतिम सीमा है। तो उन्होंने कहा कि जगत के सारे जगत को, सारे जगत का पालन करने वाले आप स्वयं हैं, और इस सारे जगत के पालन कर्ता को मेरा प्रणाम। और सारे जगत के पालन कर्ता को कह रहे हैं कि मैं
आपको प्रणाम करता हूँ। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर वो कह रहे हैं कि आप तो बहुत अनंत हैं। अभी पहले दूसरे श्लोक में भी उसने यही बात कही, फिर वो वही कह रहे हैं कि आप अनंत हो। मैंने मेरे को आदि मध्यम च अंतन च कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी आप अनंत हो। इतना रूप फैला हुआ है कि उसका कुछ सिरा ही पकड़ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ से देखूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, कहीं से शुरू करूं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो बार बार कह रहे हैं कि आप तो अनंत हैं, जगत में व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं, इसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आपके अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और वो इन सभी उसके साथ उनकी स्तुति करने के लिए तैयार है। फिर वो कहते हैं कि वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कहते हैं आप वायु हो, यमराज, वरुण, अग्नि, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता, इसलिए आपको तो हजारों बार नमस्कार। नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा, हजारों हजारों बार आपको नमस्कार हो। और उसके बाद भी आपको नमस्कार हो, पुनश्च भूयो, उसके बाद भी बार बार आपको नमस्कार हो। उसको कुछ अब उसको अपने उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे आदर दूं, कैसे सत्कार दूं। तो वो पहले उसने कह दिया कि हम वायु को इतना बड़ा मानते थे, यमराज को इतना बड़ा मानते थे, अग्नि को मानते थे, वरुण को मानते थे, चंद्रमा को मानते थे, प्रजाओं के स्वामी ब्रह्मा को, आप तो उनके भी पिता हो। अब वो उनका आदि और उनको सनातन बताने के लिए सारे जो हमारे स्थिर स्थायित्व वाले देवी देवता हैं, उन सबके भी पिता आप हो, उनको भी आप ही ने पैदा किया है। तो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं नहीं, ये छोटा शब्द हो गया। कहता है मैं हजारों बार नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं नहीं, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अब उसको समझ नहीं आ, जो उसने रूप देखा उसने आज तक सुना नहीं। जो, क्योंकि अगर कभी सुना होता, इतने इतनी सारी जगह हमने पढ़ी हैं, ये रूप प्रभु का कभी कहीं और दिखाई नहीं दिया, कहीं और वर्णित नहीं, केवल गीता जी में वर्णित है। अब गीता महाभारत का हिस्सा है, कोई कहे महाभारत में वर्णित है, तो बात तो गीता जी की ही हुई ना। तो कहीं भी और किसी भी रूप में इस तरह का रूप कहीं किसी पुस्तक में वर्णित नहीं, अर्जुन ने भी नहीं सुना, है ही नहीं। उसने एक अदृश्य, असृष्ट, असुना रूप देखा है, जो उसने आज तक सुना ही नहीं। उसको ये कल्पना ही नहीं थी कि उसके सामने वो प्रकट भी हो जाएगा। कह देना कि मैंने सारी देवी विभूतियों का वर्णन कर दिया है, एक अलग बात, और अपने सामने वो सब होता हुआ आंखों से देख लेना, ये दूसरी बात। अब उसने देख लिया, देखने के बाद वो बौखला गया। अब उसे नमस्ते करनी भी नहीं आ रही। फिर वो कह रहा है नमस्ते, भी कह रहा नहीं नहीं, छोटा शब्द है आपके लिए, क्या करूं? अच्छा, हजारों बार नमस्ते। हजारों बार नहीं 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 नहीं, हजारों बार तो फिर ये संख्या में आ गया, बार बार नमस्ते। वो बड़े अंदर से वो इतना विभोर विह्वल और इतना घबरा गया है, इतना परेशान है कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा, शब्द कम पड़ रहे हैं, उसके भाव बहुत अधिक हैं। और जब हम भावों में आगे बढ़ जाते हैं तो हम पे शब्द आते नहीं। अभी हम भी जब कभी इस तरह की स्थिति में होते हैं, हमने कुछ भी नहीं देखा हो, हम मात्र किसी को बहुत बड़ा मानते हैं, अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो कभी कभी क्या हम पे शब्द होते नहीं है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं पा रही, मेरा मतलब ये नहीं है, इससे भी कुछ ज्यादा। और उस ज्यादा को कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, तो हम उसे बार बार प्रयोग में लाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको हजारों बार नमस्कार हो। फिर कह रहे हैं आपके लिए बार बार नमस्कार। अब उसे बार बार हजारों बार कहने के बाद भी अंदर से तृप्ति नहीं हो रही कि मैं अपनी बात को पूरा रख पाया।
तो फिर कहता है नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्थे, आपको आगे से भी नमस्कार, आपको पीछे से भी नमस्कार, क्योंकि उसको सिरा नहीं दिख रहा, उसको नहीं पता चल रहा मैं किस तरफ से खड़ा होके नमस्ते कर रहा हूँ। तो यार आपको आगे से भी नमस्ते, आपको पृष्ठस्तस्थे नमोस्तुते, कि आपको पीछे से भी नमस्ते। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, आपको चारों ओर से नमस्ते। अब उसको लगा कि दो साइड छूट गई आगे पीछे कहने में, कहता है चारों ओर से आपको नमस्ते। फिर कह रहे अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्व, कि आपको सारे ओर से नमस्कार, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली हो और सारे संसार को व्याप्त किए हुए हो, आप सर्वरूप हो। उसने देवी देवताओं से लेके 33 कोटि देवी देवताओं से लेके यहाँ के युद्ध स्थल का सारा चित्रण उनके शरीर में देखा है। कल्पना करके देखो कि जिस व्यक्ति ने सातों रस एक जगह पर भरपूर मात्रा में देखे हो, तो उसकी वाणी कह भी क्या सकती है इसके अतिरिक्त, कि आपको आगे से पीछे से सब ओर से चारों ओर से नमस्कार। क्यों? क्योंकि आपने तो सारे संसार को धारण किया हुआ है। ये संसार तो आप ही का रूप है, आपके आगे, आपके अलावा ही कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। तो वो भगवान की स्तुति और प्रणाम करके, अभी वो उसके अंदर के भाव पूरे नहीं हुए, तो उसने भगवान के गुण रहस्य और महात्म्य यथार्थ को ना जानने की बात कहना आरंभ किया, और कहता है कि मेरे अपराधों को क्षमा करो। अब उसको एकदम थोड़ा सा दिमाग में आता है कि अरे, इन्हीं को मैं आज तक अपना सखा कहता था, इन्हीं को, इनको मैं अपना मित्र कहता था, अरे इनके साथ मैं हंसी ठिठोली करता था, मैं इनको कुछ भी कह देता था, क्या ऐसा कह, मतलब ये मेरी वो है कि मैं इनको ऐसा कहूं। अब उसको वो ध्यान आता है, तो वो ये कह रहा है सखेति मत्वा, आपको सखा मानकर, सखेति मत्वा प्रसुभम यदुक्तम हे यादव, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तदेवं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमत्सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा अप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। वो कह रहे कि आपके प्रभाव को तो मैं जानता ही नहीं था, ठीक है, ऐसे मुझे पता था कि आप बड़े बहुत हो, आप भगवान का रूप हो, आप अवतार हो, ऐसा मैं सोचता था, कभी सुना था, लेकिन मैं आपको मानता क्या रहा, जीजा। जीजा मैं अपने आप को मानता रहा, तो आपको साला मानता रहा, उनकी बहन भी आई थी, आपको बुआ का बेटा, भाई और सखा, उससे भी ज्यादा तो मैं आपको मित्र समझता हूँ। मेरी पत्नी के प्रिय मित्र हैं आप, मैं आपको क्या समझता था, और आप क्या हो। मैंने ये देखा है, इन दोनों में कोई साम्यता नहीं है, जो मैं अब तक समझता था, जो मैंने देखा, उन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो कह रहे हैं मित्र मानकर मैंने आपके प्रभाव को ना जानते हुए आपको अपना सखा माना, आपको प्रेम से और प्रमाद से। प्रेम से अर्थात जब हम किसी को मित्र मानते हैं तो हम उसकी खूब बेइज्जती करते कभी कभी, और अकेले भी नहीं करते, दो चार को बुला के भी कर देते हैं, मना करता रहे और भी ज्यादा कर देते हैं, और उसको नाराज होने की कोई वो भी जगह भी नहीं देते कि वो नाराज हो पाए। दोस्त है तो मतलब अब तेरे पे इतना अधिकार है मेरा। अब उस बात को अर्जुन याद करके परेशान हो रहा है, तो कह रहे हैं सखेति मत, आपको तो सखा समझकर मैंने प्रेम से और प्रमाद से, यानी जो हम जानबूझ के करते हैं ना, उस बात को भी यहाँ लिखा है कि प्रमाद से भी, कि मैं जानता नहीं था कि प्रभु आप ये हो, और मैंने तो आपको अपना सखा मान के क्या क्या कहा। कभी कभी तो आपकी कितनी खिल्ली उड़ाई होगी,
कितनी क्या नहीं कहा होगा। तो कह रहे कि अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कि मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको यादव कहा, मैंने आपको सखा कहा, ऐसे कितना कुछ मैंने हठपूर्वक कह दिया होगा। और आप जो मेरे विनोद में, मतलब मेरे से प्यार में, बहुत प्रीति में, विहार मतलब घूमते हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, भोजन आदि में, मतलब कितनी सारी जगहों पे हम इकट्ठे रहे और मैंने आपके साथ क्या क्या बर्ताव किया है, और जो मैंने अब देखा है मुझे समझ नहीं है। वो कहते हैं ना कि हाँ मैं मुंह भी कैसे दिखाऊं, वैसी सी स्थिति की। मैंने तो प्रभु आपको बहुत अपमानित किया है, अकेले में और उन सखाओं के सामने भी। खाली खुद ने नहीं, औरों को बुला के भी आपका अपमान किया होगा। तो प्रभु मेरे सारे जो अपराध हैं वो आप क्षमा कर दो बस, क्योंकि आप तो अचिंत्य प्रभाव वाले हैं, और हम क्या सोच के आपकी खिल्ली उड़ाते थे कि आप हमारे दोस्त हो। आपका एक भी गुण हमारे में है कि हम आपके दोस्त कहला सकें? नहीं है ना। तो फिर जो सखा होने के नाते, आपको कृष्ण होने के नाते, आपको यादव कुल यादव वंशी होने के नाते हमने जो भी कुछ कहा है प्रभु, बस मैं क्षमा ही मांग सकता हूँ। तो कह रहे कि आप मैं वाले हैं, आप मुझे क्षमा कर दें। उसको कोई शब्द नहीं मिला, सीधी सीधी उसने क्षमा मांगी है कि जो भी कुछ आज तक मैंने आपको कहा सुना, चाहे प्यार से, चाहे ढिठाई में, चाहे मित्र बनकर, चाहे कृष्ण बनाकर, चाहे सखा बनाकर, जो भी कुछ कहा प्रभु, मैं अब आपके इस अचिंत्य प्रभाव को जान गया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इसके अतिरिक्त वो कुछ कह नहीं पा रहा, और वो ये सोच रहा है कि मैंने इनको कुछ कहा, मैं इनके बराबर खड़ा होने के लायक भी हूँ, और मैं इनको क्या मजे में कह देता हूँ कि आप रथ चला लो, सारथी बना लिया। जो स्वामी होना चाहिए मैंने उसको सारथी बना लिया। तो मैंने कितने 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 कितनी तरह की बातें की होगी इनसे। प्रभु मैं उन सब के लिए खाली इस समय क्षमा मांगती, मुझे क्षमा कीजिए। तो कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुन् गरीयान् न त्वत्समो अप्यच्युतः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। कह रहे हैं कि इस प्रकार आप चराचर जगत के पिता हो, इतने बड़े हो, ऐसे आप पूजनीय हो, हे अनुपम प्रभाव वाले, इन तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं, और आपसे अधिक तो हो भी कैसे सकता है। जब आपके बराबर ही कोई नहीं है तो आपसे बड़े होने का तो किसी के प्रश्न ही नहीं उठता। और उनको भी हम ऐसा कहते रहे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीश मीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियार्हसि सो देव सो। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं शरीर को आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। अब उसको ध्यान आया कि प्रभु ने उसको बताया था कि जब आपको कोई ऐसा मिले तो ईश्वर प्रणिधान करके स्वयं को उसके चरणों में चढ़ाकर भी यदि ज्ञान मिलता है तो लेना चाहिए। अब उसको वो बात याद आई तो उसको लगा क्या मैं नमस्ते नमस्ते लगाऊं, मैं स्वयं को अर्पित क्यों नहीं कर रहा। तो वो अब प्रणिधान पर आ गया। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित कर। अब उसको प्रणिधान शब्द याद आया, प्रभु का कहा हुआ। तो कह रहे हाँ प्रभु ने बताया कि प्रणिधान कर सकते हो, आप स्वयं को उसके चरणों में अर्पित कर सकते हो। तो उसने अब वो कर दिया। अभी तक उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े को इतना छोटा तुच्छ प्राणी क्या दे सकता है, कैसे उसकी आदर कर सकता है,
शब्द ही नहीं है। तो अब उसको ध्यान आया, तो वो अपनी तरफ से कह रहा था, चारों तरफ से नमस्कार, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। और अब उसको एकदम ध्यान आया कि प्रभु ने कहा था प्रणिधान करना चाहिए, तो उसने प्रणिधान कर दिया। कि वो कहता है कि मैं इस शरीर को आपके चरणों में निवेदित करता हूँ और आप प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसे लग रहा है कि कितनी बार मैंने इनको क्या क्या कहा है, अब इसकी माफी क्या होगी ना। तो वो बार बार उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैंने स्वयं को भी आपको चढ़ा दिया। और वो अपनी भक्ति तो पहले बता ही चुका है कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको नमस्कार करके आपका आपकी शरण में हूँ, जो मेरे लिए सही है वो आप कीजिए। तो अब वो कह रहा है कि मैं अपने आप को चरणों में निवेदित करता हूँ। हे देव, कैसे करता हूँ, अब रिश्ते भी उसको वही याद आएंगे जो उसने जिए हैं, जो उसने आज तक देखे हैं। तो कह रहे हैं जैसे पिता पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे मित्र के, पति जैसे पत्नी के अपराधों को सहन कर लेते हैं। अब कई बार जब बेटा बच्चा छोटा होता है तो वो कितने ही ऐसे अपराध करता है, कितनी ही ऐसी बातें कहता है, कितने ही ऐसे काम करता है जो एक पिता के सामने नहीं होने चाहिए। लेकिन छोटा है तो तो उसको स्वतः माफी मिल जाती है कि बच्चा है, बस। तो वो कह रहा है कि बस आप उस बालक की तरह मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे पिता हो जाए, पिता समान हो जाइए और उस बालक की तरह माफ कर दीजिए मुझे कि जैसे बच्चा बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ न कहने योग्य बातें भी कहता है, फिर भी उसको पिता कह देता है ये बालक है और माफ कर देता है। आप भी मुझे वैसे कर दीजिए। नहीं तो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के द्वारा की गई बेइज्जती को भी बर्दाश्त कर लेता है और माफ कर देता है, उसके बदले में उसको कुछ नहीं कहता, प्रभु आप वैसा मान लीजिए। अगर नहीं तो जैसे एक पत्नी कितने कोई काम कर भी आए तो उसको पति माफ कर देता है, उसी तरह आप मुझे माफ कर दीजिए। मतलब आप स्वामी बनिए, मेरे पति बनिए, मेरे सखा बनिए, मेरे भगवान बनिए, लेकिन मैं आपके चरणों में अर्पित हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब उसे अपने ऊपर बहुत ही वो हो रहा है कि मैंने इतने महान व्यक्ति को कैसे कैसे शब्द कहे। और वो कहते हैं कि आप मेरे अपराध जो सहन करने योग्य नहीं भी हैं उनको भी आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं। तो भगवान से इतने क्षमा याचना करने के बाद अब उसको लगा, अब उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा कि ये वाला रूप तो मैंने सोचा कि ये वाला रूप तो मैं देखना भी नहीं चाहता। पता नहीं, अब दिखा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, लेकिन अंदर से सोच रहा है कि वही चतुर्भुज नारायणी रूप दिखाते तो ज्यादा अच्छा नहीं था, ये कौन सा रूप दिखाया आपने, मतलब मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आया। और वो इस बावलेपन में कुछ कह रहा है और फिर वो कहता है कि प्रभु आप तो मुझे वही वाला रूप दिखा दो। फिर से उसकी एक इच्छा है कि ये वाला नहीं जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा हूँ। तो कह रहे कि अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। कि पहले ना देखे हुए, अब नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं आपके उसमें आया संज्ञान में, ऐसा रूप प्रभु ने आपको दिखाया। तो प्रभु वो प्रभु से कह रहा है कि मैंने पहले ऐसा रूप नहीं देखा, सुना भी नहीं। कह रहे इस आश्चर्यमय रूप को देखकर खुश हो रहा हूँ, आपने मुझे इस कृपा का पात्र समझा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी ने कहा था ना कि अगर आप मुझे इस कृपा का पात्र समझते हैं तो अपनी इन सारे ये वाला रूप मुझे दिखाइए। उस समय वो अपनी सिद्धियों का बखान, वो
बता रहे थे कि मेरी विभूतियां क्या हैं, उन सभी विभूतियों वाला रूप दिखाने की तो प्रभु से प्रार्थना की थी। अब उसने वही रूप तो दिखाने की बात की थी जिस रूप को उसने सुना था। इस रूप को इसने सुना ही नहीं था। और प्रभु ने भी क्षत्रिय होने के नाते, युद्ध स्थल में होने के नाते अपना परम विराट रूप दिखा दिया। अब जब दिखाया तो अब ये परेशान सा हुआ, तो कहता है प्रभु मैं उस रूप को देखकर बहुत खुश हूँ। फिर कहते हैं मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अब वो पूरी, उसको लगा ये पूरी बात नहीं हुई कि मैं हर्षित हो रहा हूँ। वास्तव में हर्षित हूँ तो मैं इसी रूप के साथ क्यों नहीं रह रहा, थोड़ी देर बाद नहीं रह रहा। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो भय से व्याकुल भी हो रहा है, कि मैं इस रूप को देखकर भयभीत भी हो गया हूँ। और भयभीतता और हर्ष के, कभी कभी बच्चे होते हैं ना, उनको अचानक से भाव कर दो या कुछ अच्छी सी चीज दे दो, उनके सामने आके खड़े हो जाओ तो बच्चे हंसते हैं, उधर से आंसू निकल रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आती, एक एक मुंह से रोते हैं, एक मुंह से हंसते हैं। वैसा वाला अर्जुन का दृश्य। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, तो कह रहे नहीं, मैं भय से व्याकुल हो रहा हूँ। दोनों काम आ गए मेरे पास। इसलिए प्रभु आप तो मुझे दर्शय देव रूपम, आप मुझे देव रूप के दर्शन कराइए। जो आपने चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया था वही दिखाइए। हे देव, हे जगत के स्वामी, आप प्रसन्न हो जाइए। उसको लग रहा है हो सकता है मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, इतना सब कुछ कहा, तो प्रभु नाराज है क्या। तो प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और मुझे मुझे वही, अब उसने स्पेसिफाई किया है। पहले उसने कहा था मुझे अगर मानते हो, कृपा का पात्र मानते हो, मेरी योग्यता मानते हो, तो आप मुझे अपना ये विभूतियों वाला रूप दिखा दो। अब वो सोच रहा है कुछ और नहीं दिखा दे, तो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे विष्णु वाला चतुर्भुज रूप ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। अब कुछ और दिखा दोगे मैं फिर देखता रह जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे चतुर्भुज अपना सौम्य रूप दिखाइए और देवेश आप प्रसन्न हो जाइए। फिर कहता है किरीटिनं गिदिनं चक्रहस्तिं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। अब वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे कैसा रूप देखना है। पहले वो एक बार ओपन चॉइस देके परेशान हो गया, अब वो कोई चॉइस नहीं दे रहा प्रभु को। कह रहा है प्रभु बस वही वाला रूप दिखा दो आप मुझे। कौन सा? किरीटी नहीं, जो मुकुट धारण किए हुए, जिसके हाथ में चक्र है और जिसके एक हाथ में गदा है, और मैं वही रूप देखना चाहती हूँ। हे विश्व रूप, हे सहस्र बाहु, जो इतनी सारी भुजाओं वाले आप मेरे सामने खड़े हो, हे सहस्र बाहु, हे विश्व रूप परमात्मा, आप तो बस उसी चतुर्भुज रूप को दिखा दो। अब भगवान जी सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऐसा रूप दिखाया जो आज तक किसी को दिखाया ही नहीं, और ये घबरा भी गया है, परेशान भी हो रहा है, हर्षित तो है ही कि मैंने इसे रूप दिखाया। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक न जाए। उसको प्रभु उससे इतने एक हैं कि उसको उसको कहीं भी नाराज नहीं करना चाहते, या कहना चाहिए उसको कहीं भी उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। और वो वो कहते हैं श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शयात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। कि अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक यानी तुम पर कृपा करके अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, प्रभु अपनी माया से कभी अलग नहीं हुए, और यहाँ पर भी उसको याद करते हुए योग शक्ति के प्रभाव से परम तेजोमय, सबका आदि, सीमा से रहित विराट रूप तुझे दिखाया है। तेरे अतिरिक्त
आज तक इस रूप को किसी ने भी नहीं देखा है। अब उसको प्रभु ने सर्टिफाई कर दिया कि आज तक इस परम रूप को किसी अन्य ने नहीं देखा है। प्रभु का रूप देखा ही बहुत थोड़े लोगों ने, और जिसने भी देखा है, कौशल्या जैसी माँ ने तो सीधा कहा था, ना, मुझे ये रूप चाहिए ही नहीं। मैंने ये चतुर्भुज और अनादि रूप ब्रह्म का रूप नहीं देखना था। आप तो मेरे लिए छोटा सा बालक हो जाइए और बस मेरे को उसी बाल रूप के ही दर्शन करने हैं। मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा है, मैंने किसी अन्य रूप में आपको चाहा नहीं है। आप तो उसी रूप में आ जाइए। जब यशोदा माँ को भी अपना रूप दिखाया है, दिखाया, मुंह बंद किया, स्मृति को हर लिया। उनको याद नहीं रहा बाद में कि ये भगवान है या इसने ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया है, उनको ध्यान नहीं था। इसी तरह इन्होंने विदुर को अक्रूर जी को दिखाया था। लेने आए थे ना इनको मथुरा से, उनको दिखाया था जब वो समुद्र के अंदर घुस के दिखाया, क्योंकि वो उनकी बहुत चिंता कर रहे थे। इसी तरह जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने देवकी को अपना रूप दिखाया था। लेकिन ये जितने भी रूप दिखाए थे ये बड़े सौम्य थे। ये माताओं को दिखाए जाने वाले स्वरूप थे, जहां पर माताएं प्रसन्न हो जाएं, और जिस पर कौशल्या सबसे अधिक ज्ञानी निकली, जिन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो किसी और रूप में आपको देखना ही नहीं। आप तो बेशक भय प्रकट कृपाला, पर उनको अच्छा कब लगा? रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। जब उन्होंने रोना शुरू किया और बच्चे बन गए, गोदी में आ गए, तो बोले अब ठीक है, मुझे यही चाहिए था। कितने समय की उनकी तपस्या थी, कितने समय शबरी ने इंतजार किया था कि राम पैदा होंगे, और इस इंतजार में राम आए, राम ने अपना रूप दिखाया, तो माने का मुझे चाहिए ही नहीं। एक निष्ठ भक्ति है, एक ही चीज चाहिए, ये नहीं जो आ रहा है उसको ले लो ना। भाई वही रूप दिखाओ जो मेरे बच्चे बन के मेरी गोद में आ जाओ। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। उन वचनों को सुनकर प्रभु को भी लगा कि हाँ ना, ये माँ है तो इसका बच्चा ही ठीक हो। रोना भी शुरू कर दिया, ठुनकना भी शुरू कर दिया, और हुई बालक सुर भूपा। फिर वो राजा दशरथ के बेटे बन गए, सुर के पुत्र। और फिर उन्होंने अपना रूप कौशल्या को कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया, उसके बाद कभी नहीं दिखाया। जो इस रूप में प्रभु को जिसने देखा, सभी सौम्य रूप थे, और इन्हीं रूपों का वर्णन अलग अलग जगह, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग तरह की स्तुतियों के रूप में सामने आता है। मुख से निकली ये स्तुति जो अर्जुन ने अभी की, ये एक एक्सटेम्पोर निकली हुई है। जैसे रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था ना, दर्द में था कि कैलाश को नीचे दब गया, और प्रभु ने हाथ पैर के अंगूठे से दबाया, अब उसका हाथ दब गया, उठ नहीं रहा। कैलाश तो उठना दूर, उसका हाथ नीचे दब गया। तो तब उसने स्तुति गाई थी, वो उसने बनाई नहीं थी, बन गई थी। इसी तरह से अर्जुन ने ये स्तुति बनाई नहीं है, बन गई, जिसमें भाव है कि मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। और अब अर्जुन भी वही काम कर रहा है जो कभी माँ कौशल्या ने किया, कि नहीं नहीं प्रभु, मैं इस मतलब आपने इसके योग्य समझा, दिखाया, मैं हर्षित हूँ, मैं कृपा का पात्र मान गया अपने आप को, सब कुछ ठीक है। मैं घबरा भी रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ, आपके इस रूप को देख के हर्षित भी हूँ, पर
मुझे तो आप वो सौम्य रूप दिखाइए। फिर उसने देखा कि मैं अब ठीक से बता दूं कि यही चाहिए, मुझे वही चाहिए जिसमें आपने शंख चक्र गदा पर धारण किया हुआ है और बड़े सौम्य रूप में आप सामने खड़े हो जाइए। मुझे वही वाला रूप देखना है। इस रूप से तो मुझे घबराहट हो रही है, बहुत परेशान हो गया है। और इस रूप को देखते हुए उसने दूसरे रूप को दिखाने की प्रार्थना की है और कहता है प्रभु, पहले उसने क्षमा मांगी है, फिर उसने नमस्कार किया है, फिर उसकी थोड़ी चेतना वापस आई है कि प्रभु ने कहा था जब कोई इस तरह का व्यक्ति मिले, जब कोई गुरु मिले, कुछ कुछ ज्ञान देने वाला मिले, तो उसको प्रणिधान से, तो उसको ध्यान आया है। इसका मतलब वो उस रूप से थोड़ा बाहर आया और उसको सारी कुछ चेतना आ रही है, तो उसने स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित किया और अर्पित करने के बाद कह रहा है प्रभु आप मुझे वो वाला रूप दिखाइए। उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई और वो कहता है कि नहीं प्रभु मुझे वो वाला रूप दिखाइए जिसके बदले में कुछ मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, पर प्रभु मैं आपका वो वाला रूप देखना चाहता हूँ। और उस रूप के लिए प्रभु से वो विनती कर रहा है। कल उस रूप को देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।